नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 12 तारीख और दिन है रविवार। और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं लगा रही हूँ सुबह सुबह झाड़ू, इस मानसिकता के साथ कि मेरे घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए और मेरे घर में, परिवार में पॉजिटिविटी का वास हो। तो जी, झाड़ू लगाने के बाद मैंने लगा लिया था पोछा, और इसके बाद नहा धोकर पूजा करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करूँगी। और आज मैं ये काम जल्दी जल्दी से इसलिए निपटा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे मकर संक्रांति की तैयारी करनी है। उसके लिए तिल के लड्डू वगैरह जो बनते हैं ना, वो बनाने हैं। और जब हम कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो जो हमारे रेगुलर काम हैं डेली के, वो तो चलते ही रहते हैं। इधर मैंने मैट्स को डाल दिया था पोछा लगाने के बाद। तो जो डेली के काम है वो तो रेगुलर चलते ही रहते हैं, उन्हें तो हम टाल ही नहीं सकते। और जो कुछ एक्स्ट्रा करना होता है तो हाँ, इतना कर सकते हैं कि हमें उन जो हमारे डेली के काम है उनको हम फटाफट जल्दी से निपटाने की कोशिश करते हैं। तो इधर मेरा लंच ब्रेकफास्ट सब हो चुका था और अब मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और जल्दी से ये बर्तन साफ़ करके किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब इस तरह का प्रसाद भोग वगैरह बनता है ना, तो किचन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। तो ये तिल के लड्डू मकर संक्रांति के लिए जो बनाऊँगी, एक तरह का प्रसाद ही है। तो इसके लिए मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी और उसके बाद फिर बनाऊँगी तिल के लड्डू। तो किचन मेरी क्लीन हो गई थी। इसके बाद मैंने सोचा सुबह से लगे लगे थोड़ा हम रेस्ट भी करना ज़रूरी है। तो मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, मैं लेट गई थी। और लेटने के बाद मैं उठी, और उठने के बाद मैंने पहले बनाई अपने लिए आधा कप चाय। और चाय को एंजॉय करने के बाद मैं फिर से आ गई किचन में अपने काम के लिए, मतलब जो मुझे बनाने थे तिल के लड्डू, वो बनाने के लिए। तो मैंने एक कढ़ाई में दूध को चढ़ा दिया है और इसका मैं खोआ बना लूँगी। मतलब खोआ नहीं, रबड़ी सी बना लेंगे, क्योंकि खोआ तो मुझे मंगाना था लेकिन नहीं मंगा पाई, मैं भूल गई थी। तो खोए से ही बनाने थे मुझे वो तिल के लड्डू। मतलब दो तरीके से बनाऊंगी आज तिल के लड्डू, एक तो खोआ वो उसके बूरा के, और एक गुड़ के। इधर ये कुछ सामान ले आए थे, रेवड़ी, तिल और गुड़। मूंगफली अभी नहीं आई हैं, वो अभी बाद में आएंगी। तो ये जो तिल है, इनको मैं हाफ हाफ कर लूँगी। मतलब आधे का यूज़ तो आज करूँगी और आधे इसके बाद, ये जो मकर संक्रांति के बाद वो आती है ना, संकटी चतुर्थी, सकट, हमारे यहाँ तो सकट बोलते हैं उसको। तो उसमें भी तिल चटकाए जाते हैं। तो ये मैं आधे तिल में उसके लिए उठा के रख दूँगी। तो ये मैंने उसके लिए उठा के रख दिए। और अब जो तिल बचे हैं ना, इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करने के बाद इनको भी हाफ हाफ कर लूँगी। हाफ के बनाऊँगी मैं गुड़ के लड्डू और हाफ के बनाऊँगी पूरा के, मतलब खोआ वाले। तो जी, अब क्या करूँगी, एक पैन में थोड़ा सा घी डालकर इन तिलों को अच्छे से भून लूँगी ब्राउन होने तक। तो मेरे दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। इधर कढ़ाई में ये मतलब खोआ भी बन रहा है और इधर तिल को मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। तो ब्राउन होने तक, जब खुशबू सी आने लगे तब तक इनको भून लेंगे। और भूनने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैं क्या कह रही थी, मतलब 12 तारीख को ही मैं क्यों बना रही हूँ, मैं 13 को भी बना सकती थी। लेकिन 13 को क्या है, वो पूर्णिमा है और पूर्णिमा का मैं व्रत रखती हूँ, सत्यनारायण की कथा करती हूँ। और उस दिन मेरे बेटे को 6 मंथ हो जाएंगे। तो एक अन्नप्राशन की प्रक्रिया होती है, हालांकि वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। मतलब वैदिक संस्कारों में 16 संस्कारों में से एक होता है अन्नप्राशन। मतलब छोटे बच्चे को जैसे 6 महीने का हो जाता है, उसको अन्न लगाया जाता है। तो बहुत बड़े लेवल पे होता है, लेकिन हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तो करना ही होता है। तो मैं क्या करूँगी, उस दिन खीर बना के, मतलब मंदिर में थाली वगैरह पहुँचवा दूँगी और उसको अन्न लगा देंगे, मतलब खीर खिला देंगे। तो देखिए, इधर ये रबड़ी सी बनकर तैयार हो गई थी। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, ये ठंडी हो जाएगी। तिल भी ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। और इधर शाम हो गई थी तो डिनर की भी तैयारी चल रही है। और अब इन तिलों को पीस लेंगे, हाफ हाफ में कर लूँगी, आधे गुड़ के लिए और आधे बूरा के लिए। और इनको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो इसलिए 13 को मैं बहुत बिज़ी रहूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा आज ही बनाने तो हैं ही, आज ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि उस दिन और काम बहुत सारे हो जाएंगे।
और इधर तिल पिस चुके थे, ये देखिए। और इसके बाद जो ये रबड़ी निकाली थी ना हमने, इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे बूरा। बूरा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं बूरा को भी इस तरह से छलनी में छान के ले लेती हूँ ताकि कोई तिनका वगैरह हो वो भी निकल जाता है, और जो भी हम मिठाई वगैरह बनाते हैं उसमें स्मूथनेस भी आती है। तो इस तरह से छान के लेना अच्छा रहता है। इस सारे मिक्सचर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद इसके लड्डू बना लूँगी। बहुत आसान है इनको बनाना और बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो मैं तिल की बर्फ़ी भी बना लेती थी, पिछली बार बर्फ़ी बनाई थी, इस बार लड्डू बनाए हैं। और कभी कभी मतलब जैसी भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग, ये देखिए बन के सारे लड्डू तैयार हो गए। तो जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग बना लिया करती हूँ। और कभी कभी नहीं भी बना पाती हूँ तो खाली रेवड़ी और मूंगफली से भी इस त्यौहार को किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। मतलब हमें अपने तीज त्योहारों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए और मतलब कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहिए, थोड़ा ज़्यादा समय के अनुसार। इधर मैं अब गुड़ के लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। उसके लिए मैंने गुड़ को चाकू से अच्छे से कट कर लिया है और इसके बाद जो आधे तिल बचे थे उनको भी और गुड़ को भी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लूँगी। वैसे अगर तिल को अलग पीसे और गुड़ को अलग पीसे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मैंने एक साथ पीस लिए थे। इधर मैं इलायची ले लूँगी, छोटी इलायची हरे वाली, इसके बीज निकाल के ले लूँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, टेस्टी लड्डू लगते हैं। तो जी मिक्सर ग्राइंडर में मैंने इसको पीस लिया और अब इसके लड्डू बना लूँगी। तो देखिए ये लड्डू भी बनाना कितना आसान है, कितने आसानी से ये बन जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और जी इस तरह से मेरे दोनों तरह के लड्डू बनकर तैयार हो गए। और मेरा देखिए कितना बढ़िया लड्डू बना है। ये गुड़ का भी बहुत अच्छा लड्डू बना था और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगा था। मतलब बूरा वाले से भी, खोया वाले से भी ज़्यादा ये टेस्टी लगे थे गुड़ वाले। तो जी दोनों तरह के लड्डू मेरे बनकर तैयार हो गए और मेरा ये एक काम निपट गया। और जब इस तरह का कुछ काम करते हैं तो बर्तन तो बहुत सारे हो ही जाते हैं। तो रात को डिनर वगैरह हो चुका था, मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे और इसके बाद मैं सिंक भी साफ़ कर दूँगी। तो जी इस तरह से बीता आज का मेरा ये दिन। तो फ्रेंड्स आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।